अस्सलामुअलैकुम। हम पाकिस्तानियों के दस्तरख़्वान पर पकौड़े ना हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से और क्रिस्पी पालक, आलू और प्याज के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बनाना इसे बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 10 से 12 अदद यहाँ पर मैंने फ्रेश पालक के पत्ते ले लिए। इन्हें अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से पालक, आलू और प्याज के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी। 2 अदद मैंने आलू ले लिए थे, इन्हें भी अच्छी तरह से वॉश करके छिलका रिमूव करके गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया। 1 अदद मैंने प्याज ले लिया था, इसका भी छिलका रिमूव करके गोल गोल रिंग्स में इसे कट कर लिया। बहुत ही ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी पालक, आलू और प्याज के पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बने। 2 कप मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया, इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूंगी। अगर आपकी पालक, आलू और प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप बेसन की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून अब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। मैं थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ। अगर आपने कम स्पाइसी बनाने हैं तो आप इसमें कम स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। पाकिस्तानी दस्तरखान पर पकोड़े ना हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रमज़ानुल मुबारक में हर किसी के घर में पकोड़े तो बनते ही बनते हैं। इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा ये रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। प्लीज़ आप लोग इस रमज़ानुल मुबारक में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें, वीडियोस को लाइक भी ज़रूर किया करें। बहुत ही ज़्यादा पतला आपने इसे नहीं करना, वरना ये पालक पे, आलू और प्याज पर अच्छी तरह से कोट नहीं होगा। पैन में अब मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूंगी। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले मैं आलू के पकोड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। सिंपल हम आलू का स्लाइस लेंगे, बेसन के मिक्सर में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया, अब हम इसी तरह से सबको फ्राई कर लेंगे। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी तरह से ही आपने इसे बेसन के मिक्सचर में कोट कर लेना है। बनाना इसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही कम टाइम में ये मज़ेदार से और क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपके घर मेहमान आ जाते हैं तो आप इसे बना के चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जब ये नीचे वाली साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। 10 से 11 मिनट में ये दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। दोनों साइड से प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसे ऑयल में से निकाल लूँगी। इसी तरह से अब मैं सारे आलू के पकौड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। जो हमने बेसन का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था, अनियंस की रिंग्स को भी अब हम इसमें अच्छी तरह से कोट कर लेंगे।
अनियन की रिंग को मैंने इसमें अच्छी तरह से कॉट कर लिया है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। अब ब्रेड क्रम्स में भी मैं इसे अच्छी तरह से कॉट कर लूँगी। ब्रेड क्रम्स में कॉट करने से ये प्याज के पकोड़े जो हैं वो बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। दोनों साइड से अच्छी तरह से ही आपने इसे ब्रेड क्रम्स में कॉट कर लेना है। अब इसी तरह से सबको बनाकर हम फ्राई कर लेंगे। उसी ऑयल में ही अब हम फ्राई कर लेंगे जिसमें अभी हमने आलू के पकोड़े बनाकर फ्राई किए थे। इन तीनों पकोड़ों को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब ये नीचे वाली साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में आप इसे ज़रूर कॉट कीजिएगा, इससे प्याज के पकोड़े क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। नीचे वाली साइड से ही अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। प्याज के पकोड़े जो हैं बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं ऑयल में से इन्हें निकाल लूँगी। पालक के जो हमने पत्ते लिए थे इसे भी बेसन के मिक्सचर में अच्छी तरह से कॉट कर लेंगे। दोनों साइड से आपने इसे अच्छी तरह से कॉट कर लेना है। पालक के पत्ते के भी पकोड़े बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से सबको बनाकर फ्राई कर लेना है। आप इसे टमाटो केचप या पुदीने की चटनी के साथ भी इन्हें सर्व कर सकते हैं। जब नीचे वाली साइड से ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इसी तरह से मैंने सबको बनाकर तैयार कर लिया था। मज़ेदार से पालक, आलू और प्याज के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। जितने ये दिखने में मज़े के और क्रिस्पी लग रहे हैं इससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।